Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. We have seen that Pakistan is now looking towards Gulf nations. देखिए लास्ट ईयर भी पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट और डिफेंस डील साइन करी थी सऊदी अरेबिया के साथ एंड नाउ अब किसके साथ कर रहा है वो कुवैत के साथ साइन कर रहा है। देखिए ये बात तो 2023 से स्टार्ट हो गई थी बट इसका फाइनल अप्रूवल अभी कुवैत ने भी दे दिया है। तो पाकिस्तान का ऐसा क्या इंटरेस्ट है गल्फ नेशंस में? देखिए पाकिस्तान को चाहिए एक तो इकोनॉमिक सपोर्ट, ऑयल की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, तो वो उसे मिल सकती है कहाँ से? गल्फ नेशन से। और गल्फ नेशन क्यों इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तान जो है उन्हें प्रोवाइड करवा सकता है डिफेंस सपोर्ट, क्योंकि वो जो गल्फ नेशन है मोस्टली रिलाई करते हैं यूएसए के ऊपर। वो नहीं चाहते कि हम सिर्फ सिंगल नेशन के ऊपर रिलाई करें, वो भी इतना दूर बैठा हुआ है। ठीक है, अभी जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया, सऊदी अरेबिया पे किया, कुवैत पे किया, आसपास वाले कई सारे नेशंस पे अटैक किया था उसने, तो वो सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी एक सिक्योरिटी रहे। तो किसी नेशन, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जो हमें सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये, तो वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही उनका एक रीजनल जो है कम्युनिटी बेस्ड लाइक सुन्नी कम्युनिटी जो है उनका भी एक साथ में क्या रहेगा, मतलब दोनों देश में वही कम्युनिटी है तो एक सपोर्ट वहां से भी देख सकते हैं। तो यही हम बात करने वाले हैं कि कुवैत ने पाकिस्तान को क्यों चूज किया, क्या रीजन है। दूसरी चीज, गल्फ नेशंस इतना ज्यादा क्यों इंटरेस्टेड है, जैसे कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, उसके अलावा भी कई सारे नेशन है। इवन टर्की बात कर रहा था, तुर्की है जिसको हम कहते हैं, तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान ही एक डिफेंस पैक्ट की बात कर रहे थे। तो ऐसे कई सारे नेशंस क्यों चाहते हैं पाकिस्तान को? इंडिया का क्या यहाँ पे कंसर्न हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो भी हम बात करेंगे। इसके क्या जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट और क्या रिस्क है, सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं अभी क्या डील हुई है। तो देखिए 2023 में ये एग्रीमेंट की बात हुई थी, फाइनली इसका रेटिफिकेशन 2026 जुलाई में अभी मिल चुका है। किसके बीच में? कुवैत और पाकिस्तान के बीच में। कैसा एग्रीमेंट? डिफेंस से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करिए, बट ध्यान रखना है नेटो जैसा नहीं है, ठीक है, कि कंप्लीटली एक के ऊपर अटैक, दूसरे के ऊपर अटैक, और ऐसा ऐसा जो भी नेटो के अंदर कई सारे मिलिट्री अलायंस है वैसा नहीं है। डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की ट्रूप्स जो है वहां पे कुवैत के अंदर जाके एस्टेब्लिश हो जाएगी, वहीं से वो फाइट करेगी, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीजों के अंदर यहाँ पे कोऑपरेशन करेंगे। कौन सी चीजों के ऊपर कोऑपरेशन करेंगे? तो देखिए मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, हो सकता है पाकिस्तान के जो ट्रेंड पर्सनल है वो कुवैत में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन सभी की। इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है, मतलब रिलेटेड हो सकता है किसी अटैक से रिलेटेड भी हो सकता है, बाकी जो नेविगेशन वगैरह होता है, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करना। उसके बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करना, जो पाकिस्तान के पास कुछ मानो वेपन्स है, लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी चीजें है वो शेयर करेगा यहाँ पे कुवैत के साथ। डिफेंस रिसर्च के ऊपर दोनों मिलकर काम करेंगे। लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, लाइक कहीं पे पोर्ट हो गया, कुछ भी अगर सपोर्ट प्रोवाइड करवाना हुआ तो ये करवाएंगे। उसके बाद मिलिट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। एक्सचेंज करेंगे ऑफिसर्स का, मतलब जो पाकिस्तान में है वो कुवैत में सपोर्ट करेंगे, कुवैत में पाकिस्तान में, मोस्टली पाकिस्तान के ऊपर रिलायंस है इन चीजों के लिए। और ज्वाइंट डिफेंस कमिटीज बनाई जाएगी जो दोनों मिलके यहाँ पे इसके ऊपर काम करने वाले हैं। ध्यान रखना है हमें, ऑटोमेटिक कोई ट्रूप डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, नहीं कोई म्यूचुअल डिफरेंस यहाँ पे ऑब्लिगेशन है। तो इन सारी चीजों के ऊपर कोऑपरेशन करने वाले हैं दोनों नेशंस, ठीक है। ये मोस्टली चीजों के ऊपर बात किया गया है। हम लोकेशन देख लेते हैं। देखिए ये रहा पाकिस्तान, ये रहा यहाँ पे कुवैत, जो कि पर्शियन गल्फ से इसकी बॉर्डर टच कर रहा है। देखो अच्छे से देख लेते हैं, ये कुवैत छोटा सा नेशन है पर्शियन गल्फ के अंदर, आप देख सकते हो। इराक से भी यहाँ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर ईरान भी आ जाता है, ईरान अटैक कर रहा है। देखो अभी आपने देखा हुआ है ईरान कई सारे नेशंस के ऊपर अटैक किया है, और स्पेशली वहां पे जहाँ पे यूएस के मिलिट्री बेसिस वगैरह थे, जहाँ पे यूएस का एक प्रेजेंस था, वहां पे मोस्टली उसने अटैक किया है। तो इनमें से ये नेशन हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, इन सभी को परेशानी होती रहती है। इसी के लिए इसने क्या किया है, अभी सपोर्ट लिया है पाकिस्तान। तो ये देखेंगे, देखो कुवैत ने एग्रीमेंट क्यों साइन किया, कुवैत की ऐसी क्या मजबूरी थी। तो पहली चीज तो डेफिनेटली ईरान और जो गल्फ रीजन में जो टेंशंस बने हुए, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो आ जाता है। दूसरी बात मिसाइल एंड ड्रोन थ्रेट्स, वही चीजें हैं जो अचानक से अटैक हो जाना। उसका मेरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न, जो पर्शियन गल्फ है वहां पे जो सिक्योरिटी कंसर्न है उससे डील करने के लिए। साथ ही ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका प्रोटेक्ट हो सके, क्योंकि गल्फ नेशंस जो है वहां पे ऑयल काफी ज्यादा अमाउंट में है, वही सप्लाई करते हैं हर जगह, वही एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको बचाने के लिए। साथ ही उसका जो डाइवर्सिफाई कर सके अपना डिफेंस पार्टनर, बिकॉज नाउअडेज मतलब अभी के टाइम पे दे आर रिलाइंग ऑन यूएसए, सिंगल नेशन के ऊपर रिलाई कर रहे। उसी से वो क्या चाहते हैं, नाउ डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान को ही क्यों चूज किया इन्होंने? क्योंकि पाकिस्तान एक तो पहली चीज मुस्लिम मेजोरिटी नेशन, लार्जेस्ट मुस्लिम मिलिट्री है जो कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड आर्म्ड फोर्सेस है, इवन काफी अच्छी है मानी जाती है आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की भी।
कॉस्ट इफेक्टिव मिलिट्री कोऑपरेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा अगर ये इनसे सपोर्ट लेंगे तो। उसके बाद लॉन्ग हिस्ट्री इनकी डिफेंस टाइज विद गल्फ नेशंस, क्योंकि पाकिस्तान जो है बहुत लंबे समय से गल्फ नेशंस के साथ ऐसी डिफेंस टाइज करता आया है। उसके बाद प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग का एक्सपर्टाइज है इनके पास, तो इसीलिए कुवैत ने डिसाइड किया किसको, पाकिस्तान को। अब देखिए ऐसे कई सारे गल्फ नेशन है जो कि पाकिस्तान सपोर्ट मांगते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हुई, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, ठीक है। उसके अलावा टर्की अलग नेशन हो गया, उसके बाद चाइना, मतलब ये सभी है जिनसे जो पाकिस्तान के डिफेंस पार्टनर्स है अलग अलग चीजों में। बाकी देखो ये सारे गल्फ नेशन ही है यहाँ तक, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है? नहीं, क्या लगता है पाकिस्तान के पास क्या है? पहली चीज क्या है, इसके पास लार्ज एंड एक्सपीरियंस्ड आर्मी है, वेल ट्रेंड एयरफोर्स एंड नेवी है, काउंटर टेररिज्म, देखिए इन्हें लगता है कि पाकिस्तान काफी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है, हार का एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि कितनी बार हारा है वो इंडिया से, बट उनके अकॉर्डिंग कि हाँ ठीक है एक्सपीरियंस तो है उसे, वॉर का, उसे लड़ने का एक्सपीरियंस है, कैसे अटैक करना है, क्या करना है, हमें पता है कितना टेररिज्म फैलाता है, बट फिर भी काउंटर टेररिज्म का एक्सपीरियंस है। न्यूक्लियर पावर है, हालांकि ये ऐसा नहीं डील में कहीं कहा गया है कि वो इन चीजों का यूज करेगा वहां पे, बट एक होता है ना कि हाँ उसके पास अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है तो दूसरों के लिए वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफी अच्छा डिटरेंस है उसका, मतलब पाकिस्तान का सपोर्ट उनके लिए क्या हो जाएगा, एक बड़ा अच्छा सपोर्ट लगेगा। अफोर्डेबल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, साथ ही इनका इस्लामिक और हिस्टोरिकल टाइज है। लोकेशन इसकी जो है गल्फ, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया सबसे कनेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान बीच में आ जाता है, इवन ओशन से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है यहाँ पे अरेबियन सी से। तो ये सारी कनेक्टिविटी और सारा इन चीजों को देखते हुए ये कई सारे नेशन सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें क्या कर लेना चाहिए, यहाँ पे पार्टनरशिप कर लेना चाहिए। तो पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, देखो ये तो हमने देख लिया कि हाँ वाई गल्फ नेशंस आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, बट व्हाट डज पाकिस्तान गेन, क्या मिलेगा पाकिस्तान को? पहली चीज पैसा मिलेगा, क्योंकि इतनी चीजें का सप्लाई करेगा तो उसके पास डॉलर आएगा, डॉलर से वो ऑयल खरीदेगा, उसकी एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी, उसके पास पैसा आएगा, वो कई अलग अलग चीजों में उस चीज को इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा गल्फ में, ठीक है। डिफेंस एक्सपोर्ट की उसके पास अपॉर्चुनिटीज रहेगी कि उसके पास जो सामान है, लाइक चाइना से लिया है, कई सारे यूएस से लिया है, तो वो सारी चीजों को क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। मिलिट्री ट्रेनिंग के उसके पास और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट आएंगे अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी का कॉपरेशन रहेगा, साथ ही उसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसे सपोर्ट करेगा, सब नेशन उससे दोस्ती करेंगे तो डेफिनेटली उसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। और इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा कि उसके पास इन्वेस्टमेंट आएगा गल्फ कंट्रीज से, एनर्जी कोऑपरेशन रहेगा, ऑयल सप्लाई का एग्रीमेंट उसके पास रहेगा, उसके साथ ही फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा अगर वो एक्सपोर्ट करेगा चीजें, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उसके यहाँ के रिटायर्ड जो मिलिट्री पर्सनल से, क्योंकि पाकिस्तान को तो काफी ज्यादा जरूरत है, देखो पैसे की भी है, मतलब उसे बहुत सारी चीजों में, तो उसके पास क्या हो जाएगा, इतनी सारी चीजें मिलेगी अगर वो गल्फ नेशंस के साथ पार्टनरशिप रखता है, डील रखता है, डिफेंस एग्रीमेंट्स रखता है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया का रोल क्या है, क्या इंडिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट हो सकता है? तो देखिए डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया के अगेंस्ट या एंटी इंडिया ऐसा कोई इन्होंने ग्रुप बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, बट फिर भी इंडिया शुड मॉनिटर हियर, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा हमें पाकिस्तान का कैसा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है यहाँ पे, साथ ही किस तरीके से यहाँ पे इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, साथ ही गल्फ का सिक्योरिटी डायनामिक्स, मतलब हमें हर चीज के ऊपर मॉनिटरिंग रखना है कि क्या क्या चीजें चल रही है, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो एटलीस्ट हमें पता रहे, ठीक है। क्योंकि इंडिया का जो है गल्फ में काफी ज्यादा प्रेजेंस है। इंडिया का क्या इंटरेस्ट है गल्फ में, देखो हमारे यहाँ काफी ज्यादा पॉपुलेशन गल्फ में है, ठीक है, हमारा काफी अच्छा रिलेशन है कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया के साथ। उसके बाद मेजर एनर्जी इंपोर्ट ये भी हम कर रहे हैं गल्फ नेशंस के साथ, हमारा इंडियन डायस्पोरा वहां पे है, साथ ही हमारा डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह बढ़ रहा है, नेवल प्रेजेंस जो है इंडियन ओशन में। तो इन सभी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का गल्फ नेशन के साथ कैसा इंटरेस्ट चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा इन चीजों का, ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए क्या रिस्क हो सकती है, क्योंकि देखिए डिफेंस अग्रीमेंट करना, बातें करना और उसको फॉलो भी करना, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। बोल देगा कि हाँ मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, बट एक्चुअल में खड़ा रहे तो अगर खड़ा रहता है वहां पे, इतनी चीजें सप्लाई करता है, देखिए इतना अगर वो करता है तो उसको भी तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे अगर हम एक्सटर्नल रिस्क की बात करें तो उसे रिलेशन बैलेंस करना पड़ेगा ईरान के साथ भी और गल्फ स्टेट के साथ भी, क्योंकि ईरान ऐसा उसका डायरेक्टली तो कोई दुश्मन है नहीं, तो उसे रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। रीजनल एक डिप्लोमेटिक प्रेशर रहेगा उसके ऊपर कि किस नेशन को सपोर्ट करना है, बैलेंस करना है। उसके साथ ही कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। इंटरनली हो सकता है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी उसे फेस करना पड़ सके, डोमेस्टिक टेररिज्म बढ़ सकता है, मिलिट्री ओवर स्ट्रेच की, आधी मिलिट्री हम उधर भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके देश में भी जरूरत है, ओवर स्ट्रेच हो सकता है,
गल्फ का फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस रहेगा, क्योंकि वही तो कर रहा है ना, वो सपोर्ट कर रहा है, उसके बदले उसे क्या चाहिए, फाइनेंशियली गेन चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। साथ ही लॉन्ग टर्म में हम देख सकते हैं कि कई सारे नेशन लाइक चाइना हो गया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की, गल्फ नेशंस, ये अलग अलग नेशन, सब अलग अलग जगह पे, सबके साथ रिलेशन मेंटेन करना, बैलेंस करना, ये भी जरूरी है उसके लिए। तो ये लॉन्ग टर्म में उसे देखना पड़ सकता है। अब देखिए ये गल्फ कंट्रीज क्यों चाहते हैं, तो हमने देख लिया कि हाँ वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। व्हाई दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर पार्टनरशिप, क्योंकि अभी तक क्या हुआ करता था कि ये सब यूएसए के ऊपर डिपेंड करते थे। अभी एक्सपांड कर रहे पाकिस्तान, तुर्की, उसके बाद फ्रांस, साउथ कोरिया, इंडिया, अलग अलग अपनी पार्टनरशिप को बढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो वो भी चाहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो भी नहीं चाहते कि हम सिर्फ एक के ऊपर ही डिपेंड रहे, क्योंकि वहां पे देखो अनसर्टेन होता है जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ, कब क्या हो जाए, कब पासा किधर पलट जाए नहीं पता। और उनको चाहिए उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, उनके देश में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो रीजनल इनस्टेबिलिटी जो हो रही है अभी, इतनी लड़ाइयाँ वगैरह सब हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए भी चाहते हैं कि अपने पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करे, एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे, साथ ही उनकी मिलिट्री को मॉडर्नाइजेशन मिले, क्योंकि एक ही नेशन के ऊपर रहेंगे तो शायद ना मिल पाए इतना, अलग अलग नेशन के ऊपर पार्टनरशिप रहेगी, मॉडर्नाइज भी होगी, कई सारे डिफेंस पार्टनर रहेंगे, तो उनका जो रिस्क है सिक्योरिटी का वो सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए चाहते हैं अपने पार्टनर को डाइवर्सिफाई करें। देखिए यहाँ पे एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में जो पढ़ा हमने वही है, बट क्वेश्चन के फॉर्म में इफ समवन वुड आस्क यू क्वेश्चन कि ऐसा क्या है, कुवैत ने क्यों साइन किया एग्रीमेंट, इवन इन एसएसबी इफ समवन वुड आस्क व्हाई कुवैत, मतलब या कुवैत या फिर सऊदी अरेबिया, किसी का पूछे कि व्हाई दे साइन दैट एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, क्योंकि हम तो पाकिस्तान का कुछ नहीं समझते, बट उन्होंने पाकिस्तान से क्यों किया। पहली चीज, दे वांट देयर सिक्योरिटी डाइवर्सिफिकेशन, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और रीजनल इनस्टेबिलिटी जो हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया है। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट क्यों है गल्फ नेशंस के लिए, तो मिलिट्री एक्सपर्टाइज, कोस्ट इफेक्टिव कोऑपरेशन, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो पढ़ा है वही लिखा है, बट ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो एटलीस्ट यू हैव आंसर, समराइजेशन के फॉर्म में, छोटे फॉर्म में आप आंसर कर सकते हो। और इंडिया की क्या अप्रोच है, तो देखो अपना स्ट्रॉन्ग गल्फ पार्टनरशिप बना के रखा है, साथ ही अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान दे रहा है, और मॉनिटर कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी कर रहा है यहाँ पे, और अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी वो बढ़ा रहा है। ये इंडिया की अप्रोच है। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि कुवैत ने अभी अपनी सिक्योरिटी डाइवर्सिफिकेशन किया है, अपने मिलिट्री को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, साथ ही पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है गल्फ नेशन में, और अपना इकोनॉमी को डिफेंस बेनिफिट ले रहा है। गल्फ कंट्रीज क्या कर रही है, अपनी डिपेंडेंस कम कर रही है यूएसए के ऊपर से, एक सिंगल नेशन के ऊपर से, और अपना एक अच्छा रीजनल डिफेंस कोऑपरेशन कर रही है। साथ ही इंडिया के ऊपर कोई मिलिट्री थ्रेट अभी डायरेक्ट तो नहीं है, बट फिर भी देख रहा है, वो अपने रिलेशन बना रहा है गल्फ नेशन के साथ, कंटिन्यू रख रहा है और मॉनिटर कर रहा है कि क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइनल हमने देखा क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। हम देख सकते हैं कि कुवैत पाकिस्तान डील एक अलायंस नहीं है इंडिया के अगेंस्ट, बट एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जो कि गल्फ नेशंस क्या कर रहे हैं उसमें अपने सिक्योरिटी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान को गेन मिल रहा है इन्फ्लुएंस का, और इंडिया इस चीजों को देख रहा है और बैलेंस कर रहा है अपना रिलेशन इन सभी के साथ। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया होगा क्या हुआ है, क्या हो रहा है, और देखेंगे आगे जो भी होगा उसके बारे में फिर से हम वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।